Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्वेश्चन आंसर वीडियो में जो चल रहा है इसका सीरीज, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है 1942 ईस्वी की क्रांति यानी 1942 की क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सुमेलित कीजिए। एक्चुअली कुछ जिलों में भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों से आज़ाद कर लिए थे, तो उसमें उनके जिले का नाम है और जो लीडर थे वो इधर का है। तो चित्तू पांडे ये बलिया से थे, तो ए का 1। और उसके बाद यदि आप लक्ष्मण नायक मातंगिनी हाजरा का नाम नहीं कर पाते हैं तो नाना पाटिल फेमस थे, ये आपका डी का 4। मातंगिनी हजारा तामलुक से थी, ये सी का 3 और बी का 2, यानी लक्ष्मण नायक कोरापुट से थे। तो ये वहाँ के लीडर थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस जिले को स्वतंत्रता कर लिया था। 1942 के आंदोलन के दौरान यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी विवाहों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पूना, सतारा, गंजाम, बलिया। तो ये गांधी विवाहों का आयोजन सतारा में किया गया था। राजगोपालाचारी फार्मूला का संबंध किससे है? देखिए, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और लीग विवाद के लिए एक समझौता पेश किया था जिसमें भारत के बंटवारे की बात थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों नहीं माने, लेकिन अंत में इन्हीं के फार्मूला पर देश का बंटवारा भी हुआ। लेकिन उस समय राजगोपालाचारी फार्मूलों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नहीं माना था और राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। तो ये कांग्रेस लीग और विवाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ बंद थे, यानी किस जेल में बंद थे? तो ये बांकुड़ा में बंद थे, बांकुड़ा में बंद थे। आजाद हिंद के खिलाफ मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भूला भाई देसाई ने किया था। जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू। तो के.एन. काटजू तो थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन उस टीम के लीडर भूला भाई देसाई थे। ये मुकदमा आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनके खिलाफ लाल किले पर मुकदमा चलाया जा रहा था, जिसमें बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस नौसैनिक को भारतीय जहाज पर भारत छोड़ो लिखने पर गिरफ्तार किया गया था? एक्चुअली ये स्टूडेंट्स, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही बम्बई की ये घटना है और पानी के जहाज पर बीसी दत्त ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा था और चूंकि वो नौसैनिक थे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। उसी के बाद नौसेना विद्रोह भी हुआ था। तो इसमें बीसी दत्त है। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब किताबों में अक्सर नहीं मिलता। तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स देखिए कब गांधी जी को किसी ने कहा? तो कलकत्ता में जब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और पूरे भारत की मिलिट्री लगा दी गई थी दंगे को शांत करने में, तब भी सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे थे, तो महात्मा गांधी ने वहां जा करके और भूख हड़ताल शुरू कर दिया और अनशन पर बैठ गए और पूरा सांप्रदायिक दंगा शांत हो गया। तो इसी पर माउंटबेटन, जो उस समय के भारत के वायसराय थे, उन्होंने कहा था 1 मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को। तो माउंटबेटन। विनोबा भावे ने अपना भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो ये नालगोंडा से शुरू किए थे। भारत में पहली तार लाइन 1853 में किन स्थानों के मध्य स्थापित हुई? तो कलकत्ता और आगरा के बीच 1853 में डलहौजी के समय पहली तार लाइन की स्थापना हुई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी?
तो ये 1884 में, ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसका अक्सर पूछ लिया जाता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी। ये शुरुआत में जो समाज सुधार संस्थाएं थी, जो बाद में कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया, तो इसलिए ये पूछ लिया जाता है। इनके लीडर भी आगे चल करके भारत में महान हुए, तो अक्सर ये पूछा जाता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई। अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है मद्रास महासभा में कौन शामिल नहीं था। जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में मैं मद्रास महासभा का जिक्र किया था, तो इसमें एम.बी. राघवाचारी थे, जी. सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, के.टी. तेलंग, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे, आनंद चार्लू। तो इसमें के.टी. तेलंग नहीं थे, ये आंसर सही होगा। नहीं तो ये एम.बी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, ये सभी लोग मद्रास महासभा के स्थापना में थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक कौन थी? तो ये कादम्बनी गांगुली थी। सरोजनी नायडू, शकुंतला माथुर और रेणुका मित्र दिया है, वो गलत है। कादम्बनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक थी। स्वशासन का मुद्दा पहली बार कांग्रेस के मंच से कब उठा? तो ये 1905 के बनारस अधिवेशन से हुआ। यहाँ सवाल प्रॉब्लम ये समझिएगा कि स्वशासन का मुद्दा कांग्रेस के मंच से पहली बार कब उठा? तो ये 1905 के बनारस अधिवेशन। कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1889। इसमें ब्रिटिश समिति की स्थापना हुई थी। इंडिया नामक पत्र कब से निकलना शुरू हुआ? तो 1890। 1890 से इंडिया नामक पत्र निकलना शुरू हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पास हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1892 की अधिवेशन में भारतीय हस्तशिल्प जो गिर गया था, क्योंकि अंग्रेज अपने यहाँ मशीनीकरण किए थे, उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी, लेकिन भारतीय हस्तशिल्प का कोई विकल्प नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ औद्योगिक पतन हुआ था। तो भारतीय हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का प्रयास 1892 की कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। और इसमें आपको ये भी बता दें कि ये मदन मोहन मालवीय के प्रस्ताव से हुआ। अगला क्वेश्चन यही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयास से 1892 के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पास हुआ? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से ये हस्तशिल्प उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पास हुआ। पूना सार्वजनिक सभा द्वारा कर न अदायगी का आंदोलन कब चला? तो ये 1897 में चला, 1897। अंग्रेजों द्वारा किस नेता को विपक्ष का नेता की मान्यता प्राप्त थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, इन्हीं को अंग्रेजों ने भारतीय विपक्ष की नेता की मान्यता दी थी। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट किस क्षेत्र से था? तो ये भारतीय प्रेस से था। ये बहुत ही भारतीय प्रेसों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये खतरनाक अमेंडमेंट एक्ट था, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कुछ ना लिख सके। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं हाजिर होऊंगा लेकर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कीजिए। जय हिंद।